वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हमारे साथ खास बातचीत में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए कल का दिन बड़ा ही खास है, तो इस मौके पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ सतीश महाना जी हैं। भारी भरकम मंत्रालय इनके पास था, बड़े मंत्री रहे हैं और हमारे साथ आज जुड़े हैं और कल को लेकर बहुत सारी बातें इनसे करने के लिए। सतीश महाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्योंकि आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में रही है। आप औद्योगिक विकास के मंत्री रहे हैं और किसी भी प्रदेश के लिए उद्योग सबसे अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में बहुत सारी चीजें आपने बड़े नजदीक से देखी होगी। कल का दिन बहुत ही अहम है सतीश महाना जी, और उस दिन को लेकर हर किसी की नजरें, और कहते हैं कि एक रात बाकी है और बड़ी ही जो ये रात है बड़ी सबके लिए भारी कही जाती है। जो एग्जिट पोल आए हैं उसे लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल को लेकर भी विपक्ष ने बहुत ज्यादा नाराजगी जताई है, कहा है कि एग्जिट पोल भी प्लानिंग का एक हिस्सा है। कैसे आप देखते हैं, क्या कहेंगे जी? मैं जो लोग लोकतंत्र की किसी भी व्यवस्था के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो वो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, जब उन्होंने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता के ऊपर सवाल उठाए, तो ये तो मीडिया को तय करना चाहिए ना कि वो निष्पक्ष है कि नहीं है। और मैं इस बात को मानता हूं कि जो एग्जिट पोल अगर उनके पक्ष में आगे होते तो वो कहते हैं उसको ठीक है, उनके फेवर में नहीं आया तो उनको खराब लग रहे हैं। ये उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। मीडिया जो लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है, उसके ऊपर भी इनको विश्वास नहीं है। एग्जिट पोल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के सारे दिखा रहे हैं, और उसमें बहुत सारे कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी को लगभग 300 सीटें दे रहे हैं। हम पहले से इस बात को कह रहे थे कि हम 2/3 बहुमत से फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। एग्जिट पोल इस बात का प्रमाण है कि जो हम शुरू से बोल रहे थे वही कल परिणाम के रूप में बदलने वाला है हम सबके साथ। सतीश महाराज जी, वो कौन से कारण है जो आपको लगता है कि जो आपकी सीटें हैं वो 250 प्लस हैं? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे मुद्दे इस बार तैर रहे थे, ऐसा विपक्ष बोल रहा था, खासकर किसान वाले मुद्दे को लेकर ये बात बहुत ज्यादा चल रही थी। तो ऐसे में एक झटका लगना तो तय है। अगर ऐसा कुछ रिजल्ट आता है तो वास्तव में विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। तो आपको क्या लगता है जी? देखिए, विपक्ष के पास सारे काल्पनिक मुद्दे थे जी। विपक्ष इस बात को कह सकता था क्या कि 2017 से पहले बिजली आती नहीं थी। अब 2022 के चुनाव में जब वो गए तो बिजली जा नहीं थी, 24 घंटे बिजली हम दे रहे थे। इस आधार के ऊपर वो जनता के बीच में आ नहीं सकते थे। इस आधार के ऊपर जनता के बीच में आ नहीं सकते कि 2017 से पहले माताएं और बहनें सुरक्षित नहीं होती थी। किस प्रकार के अनार्की थी, किस प्रकार का भय का वातावरण था, किस प्रकार की असुरक्षा थी। जो योगी जी के सरकार में वो सब सुरक्षा माताओं बहनों बेटियों को दी गई थी। इसके ऊपर भी कुछ बोल नहीं सकते थे। इसके ऊपर भी कुछ बोल नहीं सकते थे कि योगी जी के सरकार में सारी की सारी सरकारी योजनाएं का लाभ बिना भेदभाव के, बिना जाति और धर्म को याद रखे हुए सबको मिला। मैं इस बात को पूछना चाहता हूँ कि जिनको ये कहते हैं कि हमारा पक्का वाला वोटर है, जो लोग इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की बात करते हैं, ये सारे के सारे अन्य राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिनके ध्रुवीकरण की बात करते हैं, उनको 5 साल में जो भी सरकारी योजनाएं थी, क्या उसका लाभ नहीं मिला? क्या उनके लिए शौचालय नहीं बने? क्या उनके लिए मकान नहीं बने? क्या उनको स्वास्थ्य कार्ड नहीं दिया गया? क्या उनको गैस सिलेंडर नहीं दिया गया? क्या उनको कौन सी ऐसी योजनाओं से अलग रखा गया? उनको राशन नहीं दिया गया? क्या उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ? क्या इस समय कोई भेदभाव नहीं हुआ? तो इस आधार के ऊपर भी वो कोई राजनीति नहीं कह सकते थे। वो इस बात के लिए भी नहीं कह सकते थे कि आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ के ऊपर आगे बढ़ रहा है। वो इस बात को भी नहीं कह सकते थे कि सरकारी नौकरियां जब 2017 से पहले दी जाती थी, उसके ऊपर आरोप लगता था कि एक ही जिले के और एक ही वर्ग के लोगों को दी जा रही है। अगर एक ही वर्ग के उनके वोटर थे तो पूरे प्रदेश में उस वर्ग की चिंता करते थे। उन्होंने वो भी नहीं करी। जो भी सरकारी नौकरियां गई वो पब्लिक सर्विस कमीशन में या कोर्ट के माध्यम से वो कहीं ना कहीं अटक गई। तो ये सारी की सारी बातें जिस समय जनता को याद आई 2017 से पहले क्या होता था और 2017 के बाद क्या होता था, तो 2017 के बाद जिस प्रकार का शासन माननीय मोदी जी के संरक्षण में, उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में माननीय योगी जी ने चलाया, उस आधार के ऊपर हम कह सकते हैं कि हमारे को 300 सीटों से ज्यादा फिर उत्तर प्रदेश में आने वाली है और कल इस समय तक पूरा परिणाम आ जाएगा। नहीं सतीश महाना जी, एक बात और लगातार चर्चा में है, इस बात को लेकर बड़े बड़े लोगों ने दावे भी किए हैं कि जो आपने बात की महिला सुरक्षा की, कि इस बार महिलाओं की जो वोट हैं, जो महिला वोटर्स हैं, उसकी लगभग ये कहा जा रहा है कि वही वो जादुई आंकड़े तक आपको पहुंचा रही है। उससे लेकर आप कैसे देखते हैं कि वास्तव में क्या महिला जो मतदाता है
वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला, क्योंकि ये सबके बीच में सवाल चल रहा है। ये सही है, ये फैक्ट है। देखिए, जो घर की गृहिणी होती है उसको सबसे ज्यादा उस पीड़ा का भी एहसास होता है कि घर में राशन नहीं होता, तो सबसे पीड़ा उस घर की गृहिणी को होती है। उस गृहिणी को ही सबसे ज्यादा, जिस समय हम इस बात को लिए विचार करें कि समाज में वो बिजली की अगर बात होती है तो घर पे रहती है, उस गृहिणी को ही सबसे ज्यादा इस बात का दर्द हो सकता था। पहले उसको धुएं के अंतर्गत अपनी रोटी बनानी पड़ती थी, अब उसको गैस के अंतर्गत पूरी अच्छे तरीके से उसको अच्छे वातावरण में गैस में उसको मिल रहा है। उस गृहिणी ने सबसे ज्यादा उसको लाभ उठाया, उसको ही लगा, इसलिए उनको सुरक्षा का वातावरण मिला। माताओं, बहनों और बेटियों का जिस प्रकार से अपमान और जिस प्रकार से छिछोरी हरकतें समाजवादी पार्टी के लोग 2017 से पहले करते थे, उसमें उन्होंने अपने आप को सुरक्षित पाया। तो ये सारी की सारी चीजें इसके कारण है। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि 90% से ज्यादा जो विमेन वोटर है, जो महिलाओं का वोट है, बेटियों का वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। महाना जी, अभी एक और सवाल, आज लगातार पूरे दिन सवाल क्या है उस पर पूरा हंगामा चल रहा है ईवीएम को लेकर। आपके सामने भी है, बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं और अभी कुछ अधिकारी सस्पेंड भी उसमें हुए हैं। क्या कहेंगे आप विपक्ष की इस बात को कि ईवीएम मशीन को लेकर बहुत ज्यादा खतरा है? देखिए, ईवीएम मशीन को लेकर कोई खतरा नहीं है। मैं ईवीएम मशीन के बारे में, जिस समय इलेक्शन कमीशन के ऊपर ईवीएम का, जब ये हारते हैं तो ईवीएम इनको लगती है खराब। आज यही लोग कह रहे हैं कि वहां पर पंजाब में इनको एग्जिट पोल के माध्यम से जब ये बताया जा रहा है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद नहीं आ रही, इस प्रकार का एग्जिट पोल है, वहां पर इनको ईवीएम खराब नहीं लग रही। इनको बाकी दूसरे स्टेट्स में जहां पर भारतीय जनता पार्टी, बंगाल में इनको ईवीएम खराब नहीं लगी। बंगाल में भी तो केंद्र की सरकार थी, इलेक्शन कमीशन बंगाल वाला भी तो वही था जो उत्तर प्रदेश वाला है। ऐसा तो नहीं है कि बंगाल वाला कोई दूसरा इलेक्शन कमीशन था या दूसरी ईवीएम मशीनें थी। ये ईवीएम मशीनें बंगाल में थी, तो वहां पर इनको सबसे अच्छा लगता है। ये जो कुछ भी कल बनारस में हुआ, वो जिलाधिकारी ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो भी निर्णय किया, ठीक है। मैं एक बात और यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जिस वोट पड़ता है उस सवेरे ईवीएम की मॉक ड्रिल सारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के सामने होती है और उसके बाद जिस समय मतदान की समाप्ति के समय वो सब लोगों को बता दिया जाए कि इतने वोट इस बूथ पे थे और इतने वोट पड़े। और रात तक, देर रात तक नहीं तो अगले दिन सवेरे तक ये वेबसाइट के ऊपर भी इन्वेस्टिगेटिव जो इलेक्शन संबंधित होते हैं, तो इलेक्शन निर्वाचन अधिकारी होता है उसको डाल देते, तो पता होता है कि इस बूथ में इतने वोट हैं और इतने वोट इसमें पड़े। और जिस समय मशीन खुलती, अगर उनको लगता है कि इतने वोट है और इतने वोट में उसको गड़बड़ी है, तब तो उसके ऊपर शोर मचा सकते थे। अभी सामने ईवीएम खुलने का भी मौका भी नहीं आया। ये पहले अपनी हार की पेचबंदी करने के लिए इन्होंने सारी की सारी बातें कहना शुरू कर दी हैं। अब क्या कहेंगे कि इनको जनता ने नकार दिया, तो जनता के नकार के ऊपर भी बात नहीं कहेंगे, उस आधार के ऊपर इन्होंने कहा। जी माना जी, एक बात और कि वोट जो प्रतिशत है कम दिखा और लगातार चुनाव आयोग का प्रयास भी था और हमारे हिसाब से सभी दलों को भी प्रयास करना चाहिए था उस तरीके से कि वोट जो प्रतिशत है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन ये हमेशा इलेक्शन कमीशन का ये प्रयास रहा है। हमारे राजनीतिक दलों का भी ये प्रयास होता है, हमारा भी प्रयास रहा कि वोट परसेंटेज बढ़े। लेकिन उसमें बहुत सारी बातें हैं जो इलेक्शन कमीशन को सुझाव के रूप में हम बता सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का वोट नहीं उठता या बहुत सारे लोगों का विकास होता है। थोड़ी जागरूकता की भी आवश्यकता है, तो समाज की जागरूकता की बात है। मैं इस बात को मानता हूँ कि वोट देने का संवैधानिक अधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त है और वोट देने के लिए लोगों को निकलना चाहिए। वोट प्रतिशत कम हुआ, उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर बातचीत। नहीं, बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए सतीश महाना जी, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है और आज आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।